रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो, कि पढ़ने पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते हैं। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कौन देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहाँ भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी, हम लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया
तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है, कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है, जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हारे नापसंदीदगी फरमाया, और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे, ये तमाशा लग गया। आप कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो,
میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری؟ بولیے سجادگی ضروری؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔ نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دیں وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشہ کرتے، پر سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں۔ مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لی، میں کہ ادھر ہٹ، وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں۔ بالکل کوئی لگی لفٹی بات نہیں، کھری بات۔ تصوف وہ، دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے، باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا۔ میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے، کسی تقریب میں، تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی، واپس چلو۔ گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں، اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں، اور میں مراد ماننے نہیں جاتا، میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں، ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں، بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں۔ پر مزار داتا صاحب کا، مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا، مزار غوث اعظم جیلانی کا، مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا، مزار اولیاء کا، مزار میاں شیر محمد شرف پوری کا، مزار رب کریم کے بندوں کا۔ بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے، اور نام ان مزارات کے قائل ہیں، بالکل قائل نہیں ہم۔ میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری کا ذکر کر رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے، تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا، اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہم مزارات کے قائل ہیں، حاضریاں دیں گے مزاروں پہ، لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں؟ زور سے بولے، یہاں جانے کے قائل ہیں؟ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ نشہ بکے گا اب مزاروں پہ، اب یہ تصوف ہوگا وہاں، یہ طریقت ہوگی؟ اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را۔ اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، نشے کا آغاز، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ، نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے، تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے،
सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाए तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया, अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के सुखा के खुश्क करके उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहाँ लोग स्पिरिट नहीं पीते आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था, तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे से तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी, वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूँ इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूँ मैं बूढ़ा हूँ, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती, और आराम से लिख कर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाल 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा, तो फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूँ, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो माँ रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया, इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां। अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को, 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया। उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ, और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली बेचे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ऑपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जाओ। हाले दिल किसको सुनाए, आपके
ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کو سجائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہو